अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम बायो के गैस पेपर और उसकी स्कीम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट, एमसीक्यूज़ के लिए आप लोग मॉडल पेपर यूज़ कीजिए। इंशाल्लाह तमाम एमसीक्यूज़ मॉडल पेपर से आएंगे, रिपीट होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर आप देखें तो चैप्टर 10 में से 3 शॉर्ट आने हैं और चैप्टर नंबर 12 में से 3 शॉर्ट आने हैं। तो आप सबसे पहले 10वें के शॉर्ट तैयार करें और 12वें के तैयार करें। इससे क्या होगा कि आप पहला क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो अटैम्प्ट कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, आप चैप्टर नंबर 14 के शॉर्ट अच्छे से करें या फिर 13 या फिर 15, इन दोनों में से किसी एक के शॉर्ट, जितने भी शॉर्ट है वो अच्छे से तैयार कर लें। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आसानी से लिख सकेंगे पेपर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है स्टूडेंट, इसमें 16 चैप्टर बहुत अच्छे से करना है आपने बायो में, क्योंकि शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आप 16 कर लेते हैं, आप चाहे इसको बिल्कुल लॉन्ग में ना करें, लेकिन अगर आप शॉर्ट में करते हैं तो आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके साथ आप 17 कर लें या फिर 18 कर लें। ठीक है, 17 में से भी कोई से 2 शॉर्ट आएंगे और 18 में से भी कोई से 2 शॉर्ट आएंगे। स्टूडेंट, ये हो गए आपके 6 ऐसे चैप्टर जो आप शॉर्ट में कर सकते हो। अगेन बोल रहा हूँ, 10वां, ठीक है, 12वां, उसके बाद आप 13 और 14 कर लें शॉर्ट में, उसके बाद 16 और 17 कर लें, चाहे 18 भी कर सकते हैं अगर 17 मुश्किल लग रहा है। तो ये आपने शॉर्ट में चैप्टर तैयार करने हैं। जब आपकी बारी आएगी लॉन्ग क्वेश्चन में, तो लॉन्ग क्वेश्चन में कोई से 4 चैप्टर इनमें से सिलेक्ट कर ले जो आपको आसान लगते हैं। आप गौर से देखें, क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 10 और 12 में से आएगा। तो आप क्या करें, आप कोई सा इनमें से या 10 और 12 तैयार कर लें तो क्वेश्चन 5 अटैम्प्ट हो जाएगा। 11 और 13 तैयार करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट हो जाएगा। फिर आपको 17 और 18 तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों को लगता है कि 10-12 थोड़ा मुश्किल है या 11 या 13 दोनों मुश्किल हैं, तो फिर वो 17वां और 18वां तैयार कर लें। लेकिन इन 6 चैप्टर में कोई से 4 चैप्टर आप तैयार करें इस तरतीब से, इस पेयर से। 10-12 करें या 11 और 13 कर लें, ठीक है, ये 4 चैप्टर, या फिर 11-13 नहीं कर सकते तो 17वां और 18वां कर लें। तो अगर आप इस स्कीम को फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। 6 चैप्टर शॉर्ट में अगर आप अच्छे से करते हैं, कोई उसका टॉपिक मिस नहीं करते शॉर्ट में, और 4 चैप्टर अगर आप लॉन्ग में कर लेते हैं, तो आपका पेपर जो है वो 100% अटैम्प्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद आप बढ़ते हैं इसके गैस की तरफ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको हर चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन है बायो के वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे चैप्टर नंबर 10 है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये गैस शो हो रहा है, तमाम शॉर्ट। आप इसको अपने पास नोट कर लें, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो यहाँ रोक के निशान लगा लें। तो स्टूडेंट, इसमें भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये सबसे पहले जो है डिफरेंस बिटवीन स्टोमेटा वाला, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्थेमा और उसकी काजेज़ लिखे हुए हैं। फिर बोर्ड में ना ये वाला जो शॉर्ट है, द पाथ वे ऑफ एयर फ्रॉम नेजल कैविटी टू द, ठीक है, एलोवेला। तो ये वाला जो शॉर्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ब्रीफ नोट ऑन लंग्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वोकल कॉर्ड वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगेन ये अरेबिक रेस्पायरेशन इंपॉर्टेंट है। हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे आप अपने पास नोट कर लें। ठीक है, ये जितने भी शॉर्ट है चैप्टर नंबर 10 के, ये आप सारे के सारे नोट कर लें और इन्हें तैयार कर लें। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 में जो शॉर्ट इंपॉर्टेंट है वो ट्रांसपायरेशन है। हाउ डू किडनी फेल, ये वाला। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके काजेज़, किडनी वाला टॉपिक आपने बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद ये सारे नोट कर लें, ठीक है, मैं इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद आप जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट जैसे लिखा हुआ है ये अच्छे से करें। उसके अलावा जो है ये ऑस्मोसिस लिखा हुआ है, ये आप बहुत अच्छे से तैयार करें। ठीक है, ये सारे के सारे आपके शॉर्ट हो गए। तमाम शॉर्ट आप अपने पास नोट कर लें अच्छे से। जैसे ये लिखा हुआ है, हाउ डज द स्किन कीप द बॉडी कूल, ठीक है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। उसके बाद पहले मैं शॉर्ट सारे बता रहा हूँ, फिर मैं लॉन्ग बताऊँगा कि कौन से आप चैप्टर करें। अच्छा, उसके बाद चैप्टर नंबर 12 में हमारे पास जो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है, फीडबैक मैकेनिज़्म है जैसे, ठीक है, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम साइंटिस्ट जो है, इनके बारे में पेपर में आ सकता है। ठीक है, डिफेक्ट ऑफ आई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप बाकी के भी सारे अपने पास नोट करें, और ये सारे करने हैं क्योंकि ये इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपके चैप्टर नंबर 12 के सारे शॉर्ट हैं, आप इनको अपने पास सबको नोट कर लें स्टूडेंट। उसके बाद इसमें ये और भी हैं, स्पाइनल कॉर्ड वाला है। ठीक है, ये आप मिड ब्रेन है। ठीक है, ये तो लॉन्ग भी है मिड ब्रेन वाला ना, ये फोर ब्रेन जैसे होता है। तो आइडेंटिफाई टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिजम्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे शॉर्ट अपने पास आप नोट कर लें। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 में, ठीक है, आपके ये सारे के सारे शॉर्ट आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, इसमें रोल ऑफ स्केल्टन वाला इन स्पोर्ट एंड मूवमेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपने जॉइंट्स वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से करना है, डेफिनेशन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, उसकी टाइप्स भी हैं, ये भी आपने बहुत अच्छे से करना है। बोन्स के बारे में आपको पता हो इस चैप्टर में। ठीक है, और इसके इसके अलावा ये बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप नोट कर लें अपने पास। ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा शो कर देता हूँ, आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लें, इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर आएगा। नेक्स्ट आपका है चैप्टर 14। ठीक है, 14 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं, ये सारे के सारे वैसे लिखे हुए हैं, आप इनको बहुत अच्छे से तैयार करें। ठीक है, उनमें से भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कटिंग एंड ग्राफ्टिंग वाला शॉर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन्हें आप अच्छे से करें। ठीक है, जनरेशन इन प्लांट्स, ठीक है, ये वाला। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, उसके बाद आपके पास है ये डिफरेंस बिटवीन बल्ब्स वाला, ये वाला शॉर्ट आप बहुत अच्छे से कर लें। चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस वाला, ठीक है, इसमें ज़्यादातर डिफाइंस है बेटा, डिफाइंस आप बहुत अच्छे से तैयार करें। इनकी ये जितने भी टॉपिक्स, उनकी हेडिंग्स लिखी हुई हैं आपके सामने हैं। इस पे जो जेनेटिक्स वाला टॉपिक है ना, वो आपने बहुत अच्छे से करना है। डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स, उसके बाद थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये वाला शॉर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन, ये वाला जो शॉर्ट है, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 16। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस पूरी बुक में, ये डेंगू फीवर है। ठीक है, इसके बाद 3R प्रिंसिपल है, ये वाला बायो टेक्नोलॉजी का रोल है इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये सारे के सारे इस चैप्टर के शॉर्ट मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये नेक्स्ट भी आ रहे हैं, बायोमास लिखा हुआ है, उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को तैयार करें। इफ़ेक्ट्स हैं जैसा कि डिफॉरेस्टेशन के। उसके बाद चैप्टर नंबर 17 हमारे पास है, इसमें भी डिफाइंस हैं, सिंगल सेल प्रोटीन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। ठीक है, ये वर्किंग सारी लिखी हुई है। ये सारे GMO है, इसका फुल नेम क्या है, ये लास्ट टाइम पेपर में आया था। स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है। ठीक है, ये सारे के सारे शॉर्ट आपने बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, अगेन उसकी डेफिनेशन है। तो ये आप अगर सारे अच्छे से कर लेते हैं, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। इसका चैप्टर नंबर जो 18 है, लास्ट चैप्टर, इसमें ड्रग के बारे में सारी डिटेल पूछी, मतलब आपको ड्रग के बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए कि ड्रग जो है वो फ्रॉम एनिमल्स, विच ड्रग, कौन सी ड्रग ऑब्टेन्ड होती है, मिनरल से कौन सी होती है। ठीक है, वर्क ऑफ फ्लेमिंग लिखा हुआ है। वैक्सीन वाला जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, वैक्सीन कैसे वर्क करती है। ठीक है, क्योंकि ये वैक्सीन जो है इसका मतलब क्या है, इसके दो इस्तेमाल लिखें। ये सारे के सारे शॉर्ट आप अपने पास नोट कर लें। एंटीबायोटिक्स, देयर एग्जांपल्स, ये हमारे कंप्लीट जो है चैप्टर कंप्लीट हो गए शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अब स्टूडेंट एक तो आपने ये 17 और 18 के लॉन्ग करने हैं, 17 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग लिखे हुए हैं। ये आपके लिए अगर इजी पेयर है तो 17 और 18 के लॉन्ग कर लें। नोट ऑन सिंगल सेल प्रोटीन, बेसिक स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, उसके बाद है नोट ऑन फर्मेंटर्स, उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग और फर्मेंटेशन और उसकी टाइप्स की एक्सप्लेनेशन पूछी हुई है। ये आपके पास 5 लॉन्ग हैं, आप इसको अपने पास नोट कर लें।
मैं आपको 18 के भी लॉन्ग दिखा देता हूँ। ये आपके सामने 4 लॉन्ग शो हो रहे हैं। ये ड्रग्स वाला अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। ठीक है, अब ये चारों लॉन्ग वैक्सीन का मैकेनिज़्म पूछा हुआ है। ये 17 और 18 के आपका पेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट पेयर अगर करना है तो वो कर लें आप 11 और 13 का। मैं आपको 11 और 13 के लॉन्ग भी दिखा देता हूँ। ऊपर अगर आप जाएंगे तो पेयरिंग स्कीम के मुताबिक अगर हम पेयरिंग स्कीम देखें तो स्टूडेंट ये हमारे पास 11 और 13 है और 10 और 12 है। तो नेक्स्ट मेरा ख्याल है आप 11 और 13 कर लें। ठीक है, ये 11 के लॉन्ग आपके सामने हैं, सारे के सारे आपके सामने शो हो रहे हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट किडनी वाला है। ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है। ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोनों लॉन्ग। ठीक है, किसी एक टाइम फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम ये किडनी वाला या फिर नेफ्रॉन वाला आ सकता है। उसके बाद ये 11 हो गया, उसके बाद आपने 13 कर लेना है। 13 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 4 लोग हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से करना है आपने। ये लिगामेंट्स वाला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आप चारों लोग नोट कर लें। ये हमारे जो है वो पेयरिंग स्कीम के मुताबिक 4 चैप्टर हो जाएंगे लॉन्ग में। सो आई थिंक अगर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में हमसे पूछ लें। आप अगर इसमें किसी और चैप्टर के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। उम्मीद है आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।